गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग लेके आ रहे हैं सीरीज में हमारी वीडियो नंबर 3 लेके आ रहे हैं बेटा। और वीडियो 3 के अंदर आज हम क्वेश्चन करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अलग क्वेश्चन, P&L अकाउंट के अलग क्वेश्चन और बैलेंस शीट के अलग क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो आप ज़रूर देखिए, जिसके अंदर हमने फुल फ्लैश क्वेश्चन किए थे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट से। तो मैं उसी वीडियो से एक छोटा सा पार्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यस, जो हम लोगों ने 19 नवंबर को बनाई थी, वीडियो नंबर 2 बनाई थी, उसी में से मैंने निकाला एक पार्ट निकाला है यहाँ पे। ये आज मेरी वीडियो नंबर 3 आपके सामने आ रही है, जिसमें एक फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट है। मैं आपको ये फॉर्मेट क्या करा रहा हूँ, एक बार को यहाँ रिवाइज में आपको ये फॉर्मेट करा रहा हूँ। तो व्हाट इज़ दिस फॉर्मेट? दिस फॉर्मेट इज़ ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आएगा, यहाँ परचेजेज आएंगी, परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे। यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं हमारे पास, जिसमें वेजेस हैं, कैरेज इनवर्ड है, फ्रेट इनवर्ड है, पावर है, फ्यूल है, ऑक्ट्रो है, इस तरह के एक्सपेंसेस लिए जाते हैं। यहाँ सेल्स और आपका क्लोजिंग स्टॉक लिया जाता है। और स्टॉक के बारे में जो कॉस्ट और मार्केट प्राइस जो भी लोअर होगा उसको लिया जाएगा। रिजल्टेंट अमाउंट इधर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या हमारा ग्रॉस लॉस आएगा। तो दिस इज़ द बेसिक अबाउट द यस फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। मैं छोटी सी बात तो बताता हूँ बेटा, इसी में एक हम लोग कंसेप्ट कवर करते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलता हूँ बेटा मैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलता हूँ, यानी कि जो गुड्स हम लोगों ने बेच दिए हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, उसको निकालने का एक सिंपल हमारा एक तरीका होता है। जो हमारी सेल आई है बेटा, ये जो हमारी सेल आई हुई है, इस सेल में से अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दूंगा तो यस मेरा क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ये मैथमेटिकली ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं आपको मालूम है। मैथमेटिकली ये जो टोटल है वो हमेशा बराबर होता है। तो सेल में से, जो नेट सेल में से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर लेंगे, नेट सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर लेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। या एक तरीका दूसरा भी होता है, यानी कि हम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस और प्लस ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर हम प्लस कर लें, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हम प्लस कर लें और क्लोजिंग स्टॉक इसमें से माइनस कर लें हम लोग मैथमेटिकली, तो भी हमारे पास क्या आ जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। तो बेटा यहाँ मैं आपको सामने एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लिखूँगा। ये मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इसको नोट कर लें। क्या फॉर्मूला लिख रहा हूँ बेटा? देखिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है हमारे लिए? ये फॉर्मूला हमारे लिए होगा बेटा क्या? ओपनिंग इन्वेंट्री, एक तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। और परचेजेस भी क्या लेनी है बेटा आपको? जैसे हम लोगों ने डिफ़ाइन किया, नेट परचेजेस लेनी है प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, बहुत ही काम में आने वाला फॉर्मूला है, माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। एक फॉर्मूला और है, ये क्लास 12 में भी काफ़ी काम आते हैं बेटा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है बेटा? नेट सेल्स माइनस क्या आएगा बेटा? यस, ग्रॉस प्रॉफिट। सब कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये कैसे पता लगेगा? वो आपको सिचुएशन क्वेश्चन में दी होगी, उसके हिसाब से आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। सो देयर आर द टू फार्मूलाज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वन फार्मूला इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा फार्मूला है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। इन दोनों फार्मूलों को हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डिपेंड करेगा क्वेश्चन में किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको फॉर्मेट मालूम है, कल भी हमने सवाल किए थे, उस बेसिस के ऊपर आज हम ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना सीखेंगे। तो मैं वो क्वेश्चन आपके सामने अब लाने जा रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पे आते हैं हम लोग। अब देखेंगे आप इलिस्ट्रेशन नंबर आप 3 देखिए। इलिस्ट्रेशन 2 तक हम लोगों ने कर लिए थे। ये सवाल है, मैं यहीं आपको ये सवाल कराने की कोशिश करूँगा। प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 फ्रॉम दी फॉलोइंग बैलेंसेज। तो यहाँ इन बैलेंसेज से हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो कैसे बनेगा मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक आपको मालूम है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, वेजेस हैं ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, सेल्स है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आती हैं। फॉर्मेट आपको मालूम है, लास्ट वीडियो में भी किया था। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न है, ये आपको मालूम है। परचेजेस में से क्या हो जाएगा बेटा? ये माइनस हो जाएगा। कैसे होगा वो भी करके दिखाएंगे यहाँ। फ्रेट इनवर्ड है, यस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। परचेजेज हैं, यस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। ये हमारे पास ये परचेज रिटर्न होती है, रिटर्न आउटवर्ड। कैरीज इनवर्ड है, कैरीज इनवर्ड बिल्कुल हमारे पास आएगा।
ये कहाँ पे आएगा बेटा हमारे पास, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, क्योंकि ये भी हमारा खर्चा है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, इसको हम सेल में से माइनस कर देंगे, आपको ये मालूम है। क्लोज स्टॉक की वैल्यू आपको 2 लाख रुपए दे रखी है, तो आई थिंक सो बहुत आसानी से हो जाएगा। ऑल्सो पास है, क्लोजिंग एंट्री पास करने की बात भी कर रहे हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे मैं यहाँ पे क्लोजिंग एंट्रीज पास करूँगा। तो बेटा ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे करेंगे हम लोग। सो दिस इज़ अबाउट द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या है बेटा, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने जिस ऑर्डर में किया, मैंने बताया बड़े लोग बड़ी सोच, यहाँ तो खैर ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है। जैसे स्टॉक आया, अपने को ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। उसके बाद ये नहीं कि वेजेस आप परचेज ढूंढेंगे, आप पहले वेजेस लिख दीजिए। मैंने वेजेस को यहाँ टिक कर दिया बेटा। यहाँ पे आपको सेल से रखी है, सेल्स आपने टिक कर दिया। सेल में से देखिए आपने सेल रिटर्न जो 50,000 की थी वो माइनस करके यहाँ 15 लाख रुपीज़ आ गया, क्योंकि सेल का फिगर 15,50,000 था। अब उसके बाद अगला आइटम क्या था आपका, अपने ऑर्डर में रिटर्न आउटवर्ड है हमारे पास, परचेज रिटर्न थी, ये परचेज में से माइनस करके नेट अमाउंट आ गया, जैसा आपको बताया था। फ्रेट इनवर्ड है, देखिए फ्रेट इनवर्ड भी आ गया आपका। अब कैरीज इनवर्ड है। अब देखिए बच्चा पढ़ेगा तो फ्रेट इनवर्ड पहले लिखेगा, कैरीज इनवर्ड लिखेगा, सर पहले फ्रेट इनवर्ड लिखेगा, लेकिन ग्रेवाल साहब ने कैरीज इनवर्ड लिखा हुआ है। लेकिन हम अपने हिसाब से उसी ऑर्डर में अटेम्प्ट करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। उसके बाद ये भी हो गया हमारे पास, परचेज भी हो गया, कैरीज रिटर्न इनवर्ड भी हो गया, और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक रह गया 2 लाख रुपए का, वो भी हमने क्लोजिंग स्टॉक पुट कर दिया। तो अल्टीमेटली मेरा 6,15,000 रुपये का क्या आ गया, क्रॉस प्रॉफिट आ गया, जो आप बैलेंस करके निकालेंगे। आई होप ये क्लियर होगा आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पीछे भी आपके आएंगे। यहाँ पे देखते हैं एंट्रियाँ कैसे पास करते हैं। देखो एंट्रियाँ पास करना बड़ा आसान है, यानी कि एक बार हमारा अकाउंट बन जाए तो देखिए जो जो चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में आ रही हैं, देखिए क्या क्या आ रहा है बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा तो हम तो कर ही रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे क्या है कि परचेजेज दे देंगे आपकी, तो यहाँ पे परचेज का ये वाला फिगर उठाया ना, रिटर्न को उन्होंने क्रेडिट साइड पे ले लिया है। ये वेजेस है हमारे पास, तो वेजेज आ गई, रिटर्न इनवर्ड आ गई, वेजेज आ गई, कैरेज इनवर्ड आ गई, फ्रेट इनवर्ड आ गई, ये सारी चीज़ें हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट से हो गई। अब केवल प्रॉफिट को छोड़ दीजिए आप केवल। तो इन्होंने एंट्री बनाने की कोशिश करी है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग ये एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे ये हमारे पास परचेज का फिगर, यहाँ पे हम लोगों ने 10 लाख रुपए लिया है। आगे की तरफ चलते हैं। देखिए ये हमारे पास सेल का फिगर आ गया। आप देखिए कैसे बनाया, सेल अकाउंट डेबिट क्रेडिट साइड में 3 चीज़ें थी हमारे पास, सेल्स थी और रिटर्न आउटवर्ड थी। कैसे सर रिटर्न आउटवर्ड कैसे थी, देखिए यहाँ पे सेल्स थी, रिटर्न आउटवर्ड जो 80,000 रुपये की थी। सर ये 50,000 की यहाँ दिखाई थी क्या हम लोगों ने, यस देखो यहाँ पे इन्होंने ये भी चीज़ दिखाई होगी। ये देखिए रिटर्न इनवर्ड यहाँ पे इन्होंने 50,000 रुपये की दिखाई हुई है, क्योंकि वो माइनस होने का मतलब है कि वो डेबिट साइड पे आ रही है। तो इनका करने के बाद ये हमारे पास अगली एंट्री बनी, और ये लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री अलग से दिखाते हैं हम लोग। यहाँ पे सेल में नहीं दिखाते हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक को अलग से दिखाते हैं हम। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और बाद में जो प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रेडिंग टू P&L अकाउंट। इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में है और ये प्रॉफिट कहाँ चला गया, P&L अकाउंट में। और ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था जिसकी हम लोगों ने एंट्री पास की थी। सिमिलर ग्राउंड के ऊपर ये हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, बिल्कुल स्टॉक दे रखा है आपको। स्टॉक है हमारे पास, ये है, ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ पे आता है, यस डेबिट साइड पे सेल्स रिटर्न है। ये ट्रेडिंग अकाउंट में जो सेल में से क्या हो जाएगा बेटा, ये सेल में से इसको माइनस कर देते हैं, आपको मालूम है, ये भी हम लोग कई बार कर चुके हैं ये। और यहाँ पे सेल्स है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड है। वेजेस हमारे पास आ रही हैं, वेजेस क्या होंगे हमारे पास, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड है। स्केल लेके आप एग्जाम में बैठना साथ में, स्केल से आप ताकि क्लियर कम पड़ जाएंगे, कई बार आगे पीछे अमाउंट हो जाता है तो गड़बड़ हो जाएगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेज रिटर्न को परचेज में से क्या करेंगे आप माइनस कर देंगे। कैरीज इनवर्ड आपका आया है कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरीज आउटवर्ड कहीं नहीं आएगा। देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है, ये अमाउंट कहीं भी नहीं आएगा क्योंकि ये P&L अकाउंट में आता था। फ्रेट इनवर्ड है, यस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक है, आपको मालूम है 2 जगह आता है, लेकिन यहाँ बैलेंस शीट हम बना नहीं रहे, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे इसको हम लिख देंगे। आई थिंक सो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहेगा। ये देखिए हमारे जितने भी आइटम थे वो सारे हमने डिस्कस करें यहाँ पे। ये ओपनिंग स्टॉक आ गया, ये परचेज माइनस की गई हैं, ये वेजेस हैं, कैरीज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड बताया इन्होंने, कैरीज आउटवर्ड बीइंग द डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट। और ये हमारा यहाँ पे देखिए बाई चांस की बात है, यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, ये लॉस हमारे आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट आए, लॉस भी आ सकता है। चलिए लिस्टेशन में 5 की तरफ आगे बढ़ेंगे। फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। इन्होंने इन्फॉर्मेशन दूसरे तरीके से दे दी, कैश परचेज है, क्रेडिट परचेज है और रिटर्न इनवर्ड है। रिटर्न इनवर्ड से कंफ्यूज मत हो जाना, रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल रिटर्न होता है, क्योंकि हमें टोटल परचेज दिखानी है
तो कैश और क्रेडिट दोनों परचेज को प्लस कर लेंगे, 10,50,000 आ गया। अगर कोई रिटर्न आउटवर्ड होगी तो 10,50,000 में से इसको माइनस भी कर देंगे। देखिए दे दी इन्होंने 10,000 रुपये की, तो 10,50 में से 10,000 माइनस करके हम लोग 10,40,000 लिख देंगे। ये सेल रिटर्न थी, कैश सेल दे रखी है, क्रेडिट सेल दे रखी है, इन दोनों में से इसको माइनस कर लेंगे तो नेट सेल आ जाएंगे हमारे पास। चलिए फ्रेट इनवर्ड आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको बेटा एट कॉस्ट बट इट नेट रिलाइजेबल मार्केट वैल्यू 84,000, तो हम क्या लेंगे 84,000 लेंगे, 84 को नहीं लेंगे, तो 84,000 का हम क्लोजिंग स्टॉक लेंगे। ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट, यस बेटा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के कारण इस कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो करते हैं। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 5 इस तरह का था। ये देखिए आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 5 बन के तैयार हो गया। यहाँ पे इन्होंने ओपनिंग स्टॉक डाल दिया है, कैश परचेज क्रेडिट परचेज, उसमें से परचेज रिटर्न को माइनस करके नेट फिगर यहाँ। सेल हम लोगों ने सेम हमने सेल में किया है। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हमने 84 का लिया क्योंकि एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर बी इज़ लोअर। और ये सारे के सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए हैं, तो अल्टीमेटली हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ गया है। आई होप दिस इज़ क्लियर। इलिस्ट्रेशन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ फॉर्म प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको रॉ मटेरियल फिनिश स्टॉक का, तो दोनों का लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। डेबिट साइड परचेज़ है हमारे पास, स्केल लेके बैठेंगे, सेल है हमारे पास, और ये दोनों की रिटर्न है, परचेज रिटर्न है हमारे पास ये, और ये हमारे पास क्या है बेटा सेल रिटर्न है। तो इसको सेल में से माइनस करेंगे, इसको परचेज में से माइनस कर लेंगे, दोनों के फिगर दे रखे थे। वेजेज हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फ्रेट है, ये वाला फ्रेट हम कंसिडर नहीं करेंगे आउटवर्ड वाला, इसको हटा देंगे यहाँ से, ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। एट द एंड ऑफ द कंसेंट पीरियड द स्टॉक इन हैंड दे रखा है आपको, तो रॉ मटेरियल दे रखा है, फिनिश गुड्स दे रखा है, और कुछ वर्किंग प्रोग्रेस भी है। वर्किंग प्रोग्रेस का मतलब अभी काम चल रहा है, तो तीनों के तीनों हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएंगे। यानी कि स्टॉक की भी डिफरेंट हमें स्टेजेस यहाँ दे रखी हैं। देखते हैं ज़रा कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने दोनों ओपनिंग स्टॉक लिखे, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करा, वेजेस फैक्ट्री फ्रेट इनवर्ड, सेल में से सेल रिटर्न माइनस करी, और तीनों स्टॉक हमारे पास यहाँ पे भी दिखा दिए हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास प्रॉफिट आ गया। फ्रेट आउटवर्ड बिंग द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इट शोन इन द P&L अकाउंट, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 7 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। तो एडजस्टेड परचेजेस आपको दे रखी हैं, ठीक है, सेल्स दे रखी हैं, क्रेडिट साइड पे आ जाएगी हमारे पास, फ्रेट एंड कार्टेज इनवर्ड है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ये यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। और इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ क्लोजिंग स्टॉक है, उसको भी यहाँ नहीं लेंगे हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं आएगा। क्यों? एडजस्टेड परचेज दे रखी है, उसके अंदर में से ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट कर दिया गया है, माइनस कर दिया गया है। छोटा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दे सकते हैं, आपको आदत पड़ी हुई है क्लोजिंग स्टॉक दिखाने की, लेकिन वो नहीं आएगा। देखिए एडजस्टेड परचेज आ गया, फ्रेट एंड कार्टेज आ गया, वहाँ सेल्स आ गई हमारे पास, वेजेज आ गई हैं, और ये हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एडजस्टेड परचेज होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब इन तीनों का टोटल हमारे पास आ गया है, यानी कि न हमें ओपनिंग स्टॉक दिखाने की ज़रूरत है, न परचेज दिखाने की ज़रूरत है, न क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक हैज़ नॉट बीन शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी बीन adjusted while calculating the adjusted purchase. Freight and cartage outward are indirect expenses has not debited to the trading account। छोटी सी बात है जो हमें याद रखनी चाहिए। कुछ मनाइन की तरफ बढ़ेंगे। ascertain the cost of goods sold from the following, यानी कि जो मैंने भी फॉर्मूला लिखा था आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, आपको याद हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो वही वाला हम फॉर्मूला यहाँ पे फॉलो करेंगे। शॉर्टकट में लिख दूँ इसको, शॉर्टकट में पता क्या कहते हैं, COGS भी कहते हैं, आप लिखते ही मेरे साथ साथ। तो लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस ब्रैकेट में नेट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये वाला फार्मूला हम लोग लगाते हैं शॉर्टकट में, आप इसको यहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हमारे पास किसका बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है, इसको लिख लीजिए जो काम आएगा भी हमारे पास यहाँ। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही निकालनी थी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कोई काम नहीं है। यस सेल कंसिडर करेंगे, रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल रिटर्न है, इससे हमारे पास नेट सेल आ जाएंगी। ओपनिंग इन्वेंट्री है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, नेट परचेजेज हैं, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न है। तो परचेज रिटर्न को भी इग्नोर करेंगे कि ऑलरेडी आपको क्या दे रखी है, नेट परचेज दे रखी है, छोटी छोटी बातें ध्यान रखने की है, तो यहाँ इसका कोई काम नहीं होगा। यस क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है, कंसीडर करेंगे।
अब यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये चीज़ें काम नहीं आएंगी हमारे पास, सेल और रिटर्न इनवर्ट। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के, लेकिन दूसरा फॉर्मूला तब लगता है जब आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा हो, तो वो नहीं दे रखा। ये फॉर्मूला लगाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेज नेट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? ये 16,000 रुपये की ओपनिंग इन्वेंट्री है। परचेजेस क्या है? परचेज हम लेंगे 72,000। सर रिटर्न आउटवर्ड क्यों माइनस नहीं करें? क्योंकि ऑलरेडी आपको नेट दे रखी हैं, ठीक है। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे? डायरेक्ट एक्सपेंस में आपके यहाँ पे 18,600 रुपये हैं, वो हम लोगों ने प्लस कर दिए हैं। और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है हमारे पास? क्लोजिंग इन्वेंट्री 28,000 की है। तो 78,600 इज़ द राइट आंसर। ये छोटा सा सवाल है जो आपको यहाँ आना चाहिए था। इलिस्ट्रेशन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। इलिस्ट्रेशन नंबर 9 भी करके देख लेते हैं हम लोग। छोटा सा सवाल है, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट वैन टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज़ 8 लाख। टोटल परचेज हमारी क्या 8 लाख है। छोटे छोटे 1 मार्क कर क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। रिटर्न आउटवर्ड कितनी है आपके पास? 20,000 रुपये की रिटर्न आउटवर्ड है। डायरेक्ट एक्सपेंस रखे हैं एंड 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर 6,10,000 रुपये। हाँ जी बेटा, इस सवाल में क्या करना था आपको? टोटल परचेज दे रखी हैं, परचेज रिटर्न दे रखी है, डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखे हैं, आपसे ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा। इन्होंने बताया कि 2/3 गुड्स जो हैं हम लोगों ने बेच दिए हैं, कितने रुपए के? 6,10,000 रुपये के बेच दिए हैं। तो लेकिन ये नहीं बताया इन्होंने हमारा स्टॉक कितना बचा हुआ है, क्योंकि 1/3 स्टॉक तो हमारे पास अभी बचा ही हुआ है। तो लेकिन हम इसको अपने तरीके से कर लेते हैं। देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, टोटल परचेज निकाल लीजिए, कितने की होगी? 8 लाख की परचेज सी, रिटर्न आउटवर्ड आपने माइनस कर दिया और खर्चे, यानी कि 8,40,000 रुपये टोटल आपकी लागत है। जो आपने गुड्स बेचे उनकी लागत निकाल लीजिए कितनी है, वो हम निकालेंगे। 8,40,000 ये हमारी सेलिंग प्राइस थी, ये हमारे पास वो कॉस्ट प्राइस आ गई जो गुड्स हमने बेचे हैं। तो 8,40,000 का हमने 2/3 निकाल लिया, 5,60,000 की हमारे पास कॉस्ट प्राइस हो गई है। और ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, ये हमारी सेलिंग प्राइस है, जो डिफरेंस आया वो हमारा प्रॉफिट आ गया। बहुत ही सिंपल अप्रोच से हम लोग यहाँ इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा। तो ये लिस्ट में 9 है, ये भी इंपॉर्टेंट है छोटा सा, लेकिन निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल अप्रोच आपको यहाँ पे फॉलो करनी थी। आगे चलेंगे बेटा, हम इलिस्ट्रेशन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये उन्होंने बताया है फॉर्मूला निकालने का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, हमने पहले भी किया है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेट परचेज कैसे निकालते हैं? टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न करके हम निकालते हैं। ये दोनों ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और नेट सेल निकालने के लिए टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दे रखी है, एक्सपेंसेस ऑन परचेज दे रखा है, सेल दे रखा है, एक्सपेंसेस ऑन सेल दे रखा है, आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। आपसे कहा गया है कॉस्ट ऑफ सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए। पहली बात, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंस ऑन परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दे रखा है सीधा आपको 30,000 रुपीज़, परचेज आपको दे रखी हैं, ये आपको एक्सपेंस ऑन परचेज दे रखा है, और ये आपको इसका कोई काम नहीं था, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। तो अल्टीमेटली आपका 54,000 क्या आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगी। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सर ये कहाँ से आया? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था COGS का, नेट सेल माइनस क्या लिखा मैंने, ग्रॉस प्रॉफिट लिखा था या नहीं लिखा था? आप कहेंगे सर लिखा था। तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट को उधर कर देंगे और नेट सेल में से COGS को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 36,000। एक्सपेंस ऑन सेल बिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो उसको हम कंप्यूट नहीं करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, क्योंकि वहाँ पे केवल हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही कंसिडर किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, छोटे छोटे सवाल हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 11 में फिर से ही पूछा गया है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको, सेल दे रखी है, कैरेज इनवर्ड है, सेल्स रिटर्न है, ग्रॉस प्रॉफिट है, परचेज रिटर्न है। आपसे कहा गया क्लोजिंग स्टॉक निकाल दो और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। पहले हमारा काम होगा क्या निकालना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। निकालने के फॉर्मूले हैं, इस बार देखो हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, तो हमारा काम हो गया है यहाँ पे। तो उस वाली अप्रोच से हम निकाल सकते हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन हमने हवा में कर लिए हैं, इस क्वेश्चन को हम करके दिखाते हैं आपको। इलिस्ट्रेशन नंबर 11 को देखिए कैसे करेंगे। यानी कि मैं इलिस्ट्रेशन नंबर 11 को यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे किसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यस COGS का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब नेट सेल कितनी है हमारे पास वो निकाल लेते हैं। आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 11 है और पेज नंबर 18.19 है। और नेट सेल कितने की है वो देख लेते हैं हम लोग।
सेल्स आपको 48,000 की दे रखी थी, तो पहले तो मैं नेट सेल निकाल देता हूँ। नेट सेल में ये है 48,000 माइनस 3,000 की मेरे को सेल रिटर्न दे रखी थी, तो 45,000 हो गई। अब मैं अपनी COGS निकालता हूँ, तो 45,000 माइनस मुझे ग्रॉस प्रॉफिट जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 18,000 दिया हुआ है, तो अल्टीमेटली 27,000 आ गया। दूसरी चीज़ में से क्लोजिंग स्टॉक पूछा गया है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, परचेज के आगे नेट लगाना ना भूलें, प्लस डी डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है आपका 27,000 है। आप देखेंगे आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री 15,000 रुपये है। परचेजेस का जो फिगर आया है, जो नेट परचेज आएंगी हमारे पास, वो आएंगी 30,000 माइनस में 2700 की जो परचेज रिटर्न है वो माइनस कर दिए मैंने, प्लस मेरे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इस क्वेश्चन के अंदर में, वो मेरे पास जो डायरेक्ट एक्सपेंस है उसके अंदर में कैरीज एंड वर्ड यहाँ पे मुझे दिया हुआ है वो 3,000 रुपये का है, वो मैं प्लस कर लूँगा। क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास नहीं था, अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो 27,000 इज इक्वल टू 15,000 प्लस 27,300 प्लस 3,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब मैं यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल लेता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है, यहाँ पे माइनस करा 18,300 आ गया। यानी कि इन्हीं दो फार्मूलों को यूज़ करके हम अपना काम चला सकते हैं, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। छोटा सवाल था, इजीली ये सॉल्व किया जा सकता है। अब मैं आऊँगा इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे, जो है छोटा लेकिन है थोड़ा खोटा। इलस्ट्रेशन नंबर 12, फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर देयर एंड। इसके लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। आपको ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, क्लोजिंग स्टॉक है। इन्होंने कहा है ग्रॉस प्रॉफिट सेल का 20% है। ये सारा खेल है, बताएंगे। सेल की फिगर उन्होंने नहीं दे रखी है। वेजेस हैं, फ्रेट इनवर्ड है, कैरीज इनवर्ड है। और कोई इन्फॉर्मेशन है क्या हमारे पास, देख लेते हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं है। कैसे सॉल्व करें, तो पहले यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनवाया है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले हमें सेल का फिगर चाहिए होगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में सेल आती है। मैं इस सवाल को करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ हमें सेल को क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। वो लेट कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। पहले यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने की कोशिश कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक दे रखी है आपको, परचेज दे रखी है आपको, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तीनों के तीनों डायरेक्ट एक्सपेंस है, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। इससे हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। डायरेक्ट एक्सपेंस कितने आ गए 2,000, 3600, और ये सारे मिला के 6600 के हमारे क्या आ गए, 6600 के हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस आ गए हैं। तो अब मैं फॉर्मूला लगा के इसको करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे बेटे देखिए किस तरीके से करेंगे हम लोग। ये है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 12 हम लोग कर रहे हैं बेटा। यहाँ पहले हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, छोटे छोटे सवाल हैं। COGS निकालेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री लगाएंगे। तो ओपनिंग इन्वेंट्री सवाल के अंदर आप देखेंगे तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपको 1,00,000 रुपये की दे रखी है। परचेज का जो फिगर है वो आपको 2,80,000 दे रखा है। एक्सपेंसेस मैंने निकाले थे 6600 के थे, तीनों ऐड कर दिए। और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दे रखी थी वो इन्होंने 80,000 रुपये की हमें दे रखी थी। तो अब हम लोग निकालते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 3,86,600 माइनस 80,000 करते हैं, तो ये अमाउंट आ गया 3,06,600। ये मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई है। अब इन्होंने कहा है कि मेरा प्रॉफिट जो है 20% है सेल पे, तो हमेशा एक्स वाला मेथड फॉलो करा करो। बिल्कुल है, शॉर्टकट भी आपको बताएंगे। लेट कर लेते हैं, प्रॉफिट लेट कर लेते हैं। सेल कितने की है, X रुपये की सेल है, क्योंकि उन्होंने कहा है इस क्वेश्चन में, आपने ध्यान से पढ़ा हो, कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल का 20% है। मुझे सेल नहीं पता, सेल मैंने X रुपये की मान ली, तो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा X का 20/100 निकाल लूँगा, X/4, X/5। फॉर्मूला मेरा COGS का क्या था, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये मैंने फॉर्मूला लगाया। इस फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट कर देता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरा निकाला हुआ था 3,06,600। नेट सेल मेरी कितनी थी, X थी। सेल का मतलब वही नेट सेल है हमारे लिए, और ग्रॉस प्रॉफिट मेरा X/5 है। इसको सॉल्व करता हूँ मैं, 3,06,600 इज इक्वल टू 4X/5। तो मेरे X की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3,06,600 इंटू 5/4। और इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ 5/4 करके, तो आप मुझे बताइए कि कितना मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेशन में आएगा। ये मैं देखता हूँ ज़रा कितना आएगा। ये अमाउंट मेरे पास आ जाता है 3,83,250। ये मेरे पास X आ गया। X का मतलब मेरे पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया।
अब इन्होंने मुझसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट बताइए आप। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करूँगा, कुछ नहीं करेंगे ज़्यादा। ग्रॉस प्रॉफिट x/5 है तो आप निकाल लीजिए। ये आप यह फॉर्मूला लगा देना ग्रॉस प्रॉफिट में। अगर सेल का फिगर भी आ गया है, एक्स जो है सेल है और ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो दोनों का डिफरेंस होगा। या ग्रॉस प्रॉफिट मेरा x/5 है, x/5 का मतलब कितना हो गया 3,83,250 डिवाइडेड बाय 5 में अगर करूँगा तो मेरे पास इससे ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करता हूँ और ये अमाउंट आ जाता है 76,650 रुपीज़ मेरे पास आ जाएगा। तो दिस इज़ अ वे टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। बेटा मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ, आज आपको बिल्कुल एक काम की बात बताने वाला हूँ। तो आप देखिए कि इन क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, लेकिन मैं चाहूँगा आप हमेशा एक्स वाला मेथड ही फॉलो करें। एक चीज़ याद रख लीजिए, 1/n ऑफ कॉस्ट, 1/n ऑफ कॉस्ट अपॉन और 1/n+1 ऑफ सेल, इसका मतलब एक ही बात होती है। सर ये क्या लिख रहे हो आप, कुछ समझ नहीं आ रहा है। 1/n ऑफ कॉस्ट, ये n है बेटा, यानी कि कॉस्ट का 1/n और सेलिंग प्राइस का 1/n हमेशा बराबर होंगे। मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस है, यानी कि कितना हो गया 20% का मतलब 20/100, इसका मतलब 1/5 ऑफ सेल। जो सेल है उसका 1/5। तो होता क्या है, जो सेल का 1/n+1 है तो कॉस्ट का 1/n है तो एक कम होता है, यानी कि यहाँ 1/5 है, 1/5 ऑफ सेल है तो इसका मतलब 1/4 ऑफ कॉस्ट होगा। यानी कि कॉस्ट का 1/4 है तो सेल का 1/5 होगा। एक ज़्यादा है, 1/n ऑफ कॉस्ट है तो 1/n+1 ऑफ सेल है। अगर 1/5 ऑफ कॉस्ट है तो सेल का 1/5 है तो 1/6। अगर कॉस्ट का 1/7 है तो 1/8, इसका 1/8 है तो 1/9, इसका 1/10 है तो ये 1/9 एक कम हो जाएगा। ये रिलेशन होता है प्रॉफिट निकालने का। यानी कि यहाँ पे इस बात का मतलब क्या निकला, यानी कि आपको अगर एक्स नहीं भी मानना तो शॉर्टकट तरीका है। देखिए यहाँ पे जो कॉस्ट थी जो मेरे पास निकल के आई थी 3,06,600, अगर मैं 1/4 निकाल देता है, प्रॉफिट के सेंस में कह रहा हूँ, प्रॉफिट जो होता है ना, प्रॉफिट जो होता है 1/4 एन 1/n कॉस्ट का होता है तो 1/n+1 ऑफ सेल है। तो यानी कि यहाँ पे 1/5 ऑफ सेल दे दिया था, एक्स नहीं भी मानता तो भी काम चल जाता। यानी सेल का 1/5 है तो कॉस्ट का कितना है 1/4 है। ये मेरी कॉस्ट आई थी, इसका अगर मैं 4 से डिवाइड कर देता तो भी मेरा आंसर आया था 76,150 रुपीज़ के हिसाब से मेरा यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाता। 76,650 है बेटा, 76,650 मेरा ये अमाउंट निकल कर आ जाता। शॉर्टकट तरीका है। मैं 2-3 लैंग्वेज और दिखे खाता हूँ, यानी कि कभी क्वेश्चन में आपको ऐसे दे दिया जाए, यानी कि यहाँ पे दे दिया जाए 33 and 1/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, और आपको सेलिंग प्राइस नहीं दी जाए तो कोई बात नहीं, तो आप सीधा भी कर सकते हैं बिना एक्स माने। 33 and 1/3% का मतलब होता है 33 3 जा 99, 99 + 1 100 हो गया, तो 100/3 हो गया। जैसे यहाँ पे 20% था तो 20/100 लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने 33 3 जा 99, 100/3 परसेंटेज का 100 लिखा, तो यानी कि क्या दे दिया, प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस है, इसका मतलब 1/3 ऑफ सेल है, 1/3 ऑफ सेल है तो कितना हो जाएगा 1/2 ऑफ कॉस्ट है। यानी कि अगर आपको ये लैंग्वेज यहाँ लिखी होती तो जो कॉस्ट हमने निकाली ली है तो कॉस्ट का हम हाफ कर लेते, या मान लो सेलिंग प्राइस दी होती कॉस्ट नहीं दी होती तो 1/2 दे रखा होता तो हम 1/3 कर देते। सर अगर यहाँ लिखा होता 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस लिखा होता, इसका मतलब क्या हो गया 25% सेलिंग प्राइस का मतलब 25/100, यानी कि 1/4 ऑफ सेल है, तो इसका मतलब क्या हो जाता 1/3 ऑफ कॉस्ट हो जाता, 1/3 ऑफ कॉस्ट हो जाता। सर अगर ऐसे लिखा होता प्रॉफिट क्या है 16 and 2/3% ऑन कॉस्ट दे रखा होता, यानी कि अगर आपको सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में जाना होता है तो आप एक कम कर देते हैं। अब देखिए कॉस्ट प्राइस पे दे रखा है 16 and 2/3, 16 3 जा 48, 48 2 जा 48 और 2 50/3, 50/3 परसेंटेज का 100, परसेंटेज का 100 लगाया, 51 जा 52 जा, तो 1/6 ऑफ कॉस्ट है, 1/6 ऑफ कॉस्ट है तो सेल का कितना होगा, जैसे यहाँ पे सेल का दिया होता तो हमने कॉस्ट का निकालने के लिए कम कर दिया है, तो 1/6 ऑफ कॉस्ट है तो 1/7 ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, यस सेल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग शॉर्टकट से भी इन सवालों को बिल्कुल आसानी से निकाल पाएंगे। तो आने वाले 2-3 सवाल जो हैं वो हमारे बिल्कुल इस शॉर्टकट तरीके से ही हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, वो मैं अभी लेकर आ रहा हूँ आपके सामने।
बाकी पिछले सवाल में हमें एक काम करना था छोटा सा, ये ट्रेडिंग अकाउंट अब आसानी से बन ही जाएगा आपके पास। आपको प्रॉफिट का फिगर पता लग गया, या आपको कैसे कहना चाहें तो आपको सेल का फिगर पता लग गया, तो हम लोगों ने अपने तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट को ड्रॉ कर दिया। अब आते हैं छोटे छोटे सवाल, एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। 13 क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट करेंगे इनको। सेल दे रखी है आपको 9 लाख की सेल दे रखी है। ग्रॉस प्रॉफिट 30% ऑन सेल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बच्चा निकाल देगा। सेल 9 लाख है, 9 लाख का 30% निकाला, 2,70,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पूछ रहे हैं तो फॉर्मूला हमारे पास है ही, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। 9 लाख रुपए की हमारी नेट सेल है माइनस ग्रॉस। प्रॉब्लम कहाँ होती है, दे हमें सेलिंग प्राइस रखी होती है और प्रॉफिट किस पे दे रखा होता है, कॉस्ट पे दे रखा होता है, वहाँ दिक्कत आती है। लिस्ट में 14 है, इसको हम करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर दीजिए। देखिए यहाँ पे नेट सेल कितनी दे रखी है आपको, 9 लाख रुपए की, सेम ही क्वेश्चन है। ग्रॉस प्रॉफिट 25% है कॉस्ट का। सर कैसे निकालें, पिछली बार सेल 9 लाख की थी, ग्रॉस प्रॉफिट 30% दे रखा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सवाल बदला, ग्रॉस प्रॉफिट 25% कॉस्ट का दे दिया उन्होंने। सर कॉस्ट तो है ही नहीं, और कह रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट निकालो। कैसे निकालें, इनका तरीका समझना मेरे लिए तो मुश्किल है। मेरे लिए मैं अपने तरीके से करके दिखाऊंगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 14, यानी 14th इलिस्ट्रेशन में मैंने क्या किया, मुझे इन्होंने नेट सेल दिया है। पहले डायरेक्ट वाला तरीका करेंगे एक बार हम लोग। नेट सेल कितनी दी है उन्होंने, मुझे 9 लाख रुपए की दे रखी है, और इन्होंने कहा मुझे इस क्वेश्चन के अंदर में ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है, मुझे वो दे रखा 25% है कॉस्ट का। 25% है किसका बेटा, कॉस्ट का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। तो कैसे करें, या तो लेट करके करें हम लोग। शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 25% है कॉस्ट का, यानी कि 25/100 है। इसका मतलब 1/4 ऑफ क्या है, कॉस्ट है। तो सेल का कितना होगा, अगर 1/4 है, एक ज़्यादा होता है तो 1/5 ऑफ सेल हो गया, यानी जो सेल का फिगर दे रखा है। तो यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास इजीली आ जाएगा, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो 9 लाख का कितना करेंगे, 1/5, तो 1,80,000 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ख़त्म क्वेश्चन, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी करने की। यानी कि ये रिलेशन पता होना चाहिए, कॉस्ट पे जितना होता है सेल पे उसका हमेशा ज़्यादा होता है। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब मुझे COGS निकालनी थी, फॉर्मूला है नेट सेल माइनस आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगी। नेट सेल मेरी कितनी दे रखी है, नेट सेल मुझे दे रखी है यहाँ पे 9 लाख रुपए की दे रखी है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है मेरा, 1,80,000 रुपये, तो 7,20,000 रुपये मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है सर। बाकी बड़े तरीके से कैसे करते, बड़ा तरीका भी देख लीजिए, इसी क्वेश्चन में कराएंगे, बाकी शॉर्टकट ही मानेंगे। सेल दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है कॉस्ट का, तो लेस कर लीजिए। कॉस्ट कितनी है, X रुपये है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, X का कितना 25/100 हो जाएगा, X/4 हो जाएगा हमारे पास। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, COGS का। COGS का फॉर्मूला है नेट सेल्स माइनस नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट फॉर्मूला है। कैसे करें हम लोग नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब नेट सेल कितनी है हमारे पास, नेट सेल मेरे पास कितने रुपए की है, 9 लाख रुपए की है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है, X है, यहाँ पे 9 लाख लिखेंगे, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट X/4 लिखेंगे। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5X/4, प्लस करेंगे ना बेटा, ये 9 लाख हो गया। X कितना आ जाएगा, 9 लाख इंटू 4/5, तो X की वैल्यू 7,20,000 आ गई। आ गई कॉस्ट 7,20,000 रुपये, ये कॉस्ट आ गई है। सेल आपको 9 लाख की पता है, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, 9 लाख माइनस 7,20,000, 1,80,000 रुपये का आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। आप कहेंगे सर कौन सा तरीका ज़्यादा ईजी लग रहा है, सर आपको ये वाला तरीका ईजी लगेगा, क्योंकि ये शॉर्टकट तरीका है हमारे पास। ये शॉर्टकट तरीका है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। अब इस तरीके से भी इन सवालों को कर सकते हैं बेटा। फिर देखिए एक छोटा सा सवाल आपके सामने फिर है। इलिस्ट्रेशन नंबर देखिए 15 है, इसको भी शॉर्टकट से करेंगे। देखिए आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, आपको कैश सेल दे रखी है, क्रेडिट सेल दे रखी है। ओपनिंग स्टॉक का क्या करना है, परचेज दे रखी है 70,000 रुपये, यानी कि पहले सेल देख लेते हैं। इन्होंने हमसे पूछा क्लोजिंग स्टॉक, बड़ा छोटा सा सवाल है। देखिए कैश सेल और क्रेडिट सेल मिला के कितनी सेल, सर 1 लाख रुपये हो गई टोटल। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 33 एंड 1/3% है कॉस्ट पे। इसका मतलब 33 थी या 99/100, 100/3, इसका मतलब अपॉन परसेंटेज का 100, तो 1/3 ऑफ कॉस्ट है। 1/3 ऑफ क्या है, कॉस्ट है। तो सेल का कितना होगा, सेल का सर 1/4 होगा। एक क्या होता है,
ज़्यादा होता है, आपने बताया था 1/n ऑफ कॉस्ट, तो 1/n+1 ऑफ सेल। तो हमें प्रॉफिट पता लग जाएगा। 1 लाख की सेल है, सेल का कितना है 1/4 है, तो सेल का 1/4 25,000 रुपये आ जाएगा। 25,000 हमारा क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इनका अपना तरीका कैलकुलेट करने का है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये लिस्ट नंबर 15 है। तो पहले तो मैंने यहाँ पे क्या निकाली, टोटल सेल निकाल ली, या कहना चाहें तो नेट सेल निकाल ली है, जिसके अंदर मैंने कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों को क्या कर दिया, दोनों का मैंने सम कर दिया। यहाँ पे वो मेरे पास दे रखी थी कैश सेल 60,000 की दे रखी थी, ये मुझे 40,000 की दे रखी है। टोटल सेल मेरी आ गई है यहाँ 1 लाख रुपए की। अब उन्होंने मुझे बताया है प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 33 and 1/% यानी कि मेरा कितना आ गया 100/3, परसेंटेज का 100, तो 1/3 ऑफ क्या है मेरा कॉस्ट है, तो 1/4 ऑफ मेरा क्या हो जाएगा बेटा, सेल हो जाएगा। एक्स वाले तरीके से भी कर सकते हैं, 1/4 ऑफ सेल, सेल मुझे दे रखी थी यहाँ, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1/4 ऑफ सेल। सेल मेरी कितनी है बेटा, 1 लाख रुपए की है मेरी सेल, तो 25,000 रुपये का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। बस ख़त्म कहानी। अब हमारे पास COGS निकाल लेते हैं, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल आपको कितनी दे रखी थी, यस 1 लाख माइनस क्या करेंगे 25,000, 75,000 की हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। अब मेरा COGS का बड़ा फॉर्मूला लगा देता हूँ, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री करके मैं इस सवाल को सॉल्व कर पाऊँगा। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है मेरे पास यहाँ पे, ओपनिंग इन्वेंट्री मुझे 20,000 की दे रखी है। परचेज़ मुझे कितने की दे रखी है यहाँ पे, परचेज 70,000 रुपये की दे रखी है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे नहीं क्वेश्चन में, तो रहने देंगे 0। क्लोजिंग इन्वेंट्री में से इन्होंने पूछ लिया है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरी कितनी है 75,000 है। सॉल्व करा तो मेरी क्लोजिंग जो स्टॉक है वो 15,000 रुपये का आ जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। आप इसका चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट यहाँ पर बेटा ले सकते हैं। बेटा आप इसका यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। यस बेटा मेरे इलस्ट्रेशन नंबर 16 है। यहाँ पे कैलकुलेट द नेट सेल एंड ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखी है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 20% ऑन सेल है, तो कितना हो गया 1/5 ऑफ सेल हो गया। सिंपली देखेंगे तो कॉस्ट का कितना हो जाएगा बेटे बताइए, 1/5 ऑफ सेल है, तो कॉस्ट का 1/4 हो जाएगा। शॉर्टकट में करें, 1/4 तो कॉस्ट है, कॉस्ट 1 लाख रुपए की है, 1 लाख का सीधा 1/4 निकाल लो, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक कहा 25,000 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इन्होंने नेट सेल मांगी है, ग्रॉस प्रॉफिट माना, हो गया सवाल। यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट 1/4 है कॉस्ट का, इसका मतलब 1/4 निकालेंगे किसका, 1 लाख का, जो मेरा कितना आ गया, यस 25,000 रुपये आ गया। अब मुझे नेट सेल निकालनी है, फॉर्मूला पता ही है नेट सेल निकालने के लिए क्या होता है, COGS = नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट को प्लस कर दूंगा कॉस्ट में, कॉस्ट 1 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 25,000 रुपये, तो 1,25,000 आ जाएगा। अपने तरीके से आप निकाल लेना इसको, बहुत अच्छी से आपका 1,25,000 मतलब ये आ जाएगा। एक्स वाले मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रेडिंग अकाउंट के जो क्वेश्चंस हैं। अब मैं सीरीज़ में थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और क्वेश्चंस पे आऊँगा बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पे भी मैं यहीं आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है ये हम लोगों ने पहले पढ़ा भी था, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं सीधे इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ूँगा बेटा। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 17 है जो मैं बताता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। देखिए, फॉलोइंग इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ शमित। शमित का क्या है बेटा, ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च 2020 को दे रखा है। पास द क्लोजिंग एंट्री वो भी कर लेंगे। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट, दोनों चीज़ें पूछी हैं। ये आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है, आपको और चीज़ें नहीं बनानी, खाली ट्रेडिंग और P&L पूछा है इन्होंने। तो देखिए कैपिटल है, ये हमारे पास कहाँ पे आती है, लायबिलिटी साइड पे आती है, ये आपने कराई है। ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, कैश एट बैंक एसेट्स 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 एसेट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, पावर एंड फ्यूल ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फैक्ट्री लाइट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सैलरी P&L अकाउंट डेबिट साइड, डिस्काउंट P&L डेबिट साइड, यस P&L क्रेडिट साइड, डिस्काउंट रिसीव्ड है। एडवर्टाइजिंग P&L अकाउंट डेबिट साइड, ऑफिस एक्सपेंस P&L अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सनी एसेट्स क्रेडिटर लाइबिलिटी है। ये सारे आइटम मुझे पता है। क्लोजिंग स्टॉक मालूम है आपको कहाँ पे आएगा। इन्होंने हमसे पूछी है कि एंट्री क्या आएंगी, तो एंट्रियाँ पहले कैसे बनाएंगे, पहले हम अकाउंट बना लेते हैं। पहले मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, आप इजीली बना पाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट। ये जो फिगर थी, स्टॉक परचेज, वेजेस, पावर फ्यूल, फैक्ट्री लाइटिंग, सेल और क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया।
इस ग्रॉस प्रॉफिट को आपने यहाँ ट्रांसफ़र किया होगा और यहाँ पे आपने सारे आइटम सैलरी, डिस्काउंट, एडवर्टाइजिंग ये दिखा दिए। डिस्काउंट रिसीव इकलौता आइटम था, ये आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। डेट्स इट, बहुत ईजी है। एंट्री बनाने वाली बात है, बहुत आसान है। पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट से बनाएंगे तो ये सारी चीज़ों को क्या करेंगे, आप डेबिट करेंगे पहले तो यहाँ पे। तो क्या करेंगे आप, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है टू स्टॉक, टू परचेज, टू वेजेस, टू पावर, फ्यूल। यहाँ क्या आ जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। दिखाता हूँ मैं आपको कैसे एंट्री पास की गई है। देखिए पहले यहाँ पे की गई है, यहाँ पे क्या ट्रेडिंग अकाउंट में सारी चीज़ों को डेबिट किया गया है, फिर क्रेडिट किया गया सेल्स को। क्लोजिंग स्टॉक हम अलग से लिख करके दिखाते हैं बेटा, ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट। फिर हमारा प्रॉफिट आया है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आया है, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट करेंगे। देखिए ये इन्होंने प्रॉफिट की एंट्री करी है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट करी है उन्होंने। उसके बाद P&L अकाउंट में जो डेबिट वाली चीज़ें हैं, देखिए ये आपका P&L अकाउंट था, इन चारों चीज़ों को आपने डेबिट किया है, सॉरी P&L अकाउंट को डेबिट किया है। ये सारी चीज़ें क्रेडिट हुए, एक्सपेंसेस हैं, ट्रांसफ़र करे गए हैं। उसके बाद एक क्रेडिट वाली आइटम एंट्री आएगी हमारे पास, यानी कि डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट क्रेडिट हुआ है, और P&L अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है, कैपिटल में। तो यहाँ पे बेसिकली क्या पूछा गया है कि कैपिटल अकाउंट में किस तरह से हम इसको ऐड करेंगे, वो बताया इन्होंने, P&L अकाउंट टू कैपिटल। अगले सवाल पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन आएगा प्रॉपर हमारे पास, यानी फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ट्रेडर प्रिपेयर P&L अकाउंट। खाली P&L अकाउंट पूछा है। देखिए बहुत अच्छा काम करा है इन्होंने, ग्रॉस प्रॉफिट हमें ऑलरेडी दे दिया, तो यानी कि हमारी आधी काम पूरा हो गया है। डिस्काउंट रिसीट P&L अकाउंट में कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। कमीशन रिसीट P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड। बोला सही है, लिखा गलत है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम P&L अकाउंट डेबिट साइड। इंटरेस्ट पेड P&L अकाउंट डेबिट साइड। रेंट पेड P&L डेबिट। प्लांट एंड प्रिंटिंग स्टेशनरी P&L डेबिट। पोस्टेज एंड कुरियर P&L डेबिट। बैड डेट्स P&L डेबिट। डेप्रिसिएशन P&L डेबिट। कैरीज आउटवर्ड P&L डेबिट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस P&L डेबिट। बैंक चार्जेस P&L डेबिट। देखिए कितने सारे खर्चे हैं। लॉस बाय फायर P&L डेबिट। वैसे ही ना ये खर्चे तो होते हैं ना, होते तो इनडायरेक्ट ही हैं, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग नेचर के होते हैं। अभी करेंगे इन पे, इन दोनों को, ये तो खैर इनकम है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर P&L डेबिट। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हमारे पास क्या आएगा, P&L क्रेडिट। देखो नए नए खर्चे सुनने को मिल रहे हैं। सैलरी एंड वेजेज हैं, तो ये P&L में डेबिट साइड। अगर ये वेजेज एंड सैलरी होता तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। डिस्काउंट अलाउड P&L डेबिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड है P&L क्रेडिट। कमीशन पेड टू सेल्स मैन पेड है P&L डेबिट। फ्रेट आउटवर्ड है P&L डेबिट। रेंट रिसीट P&L क्रेडिट। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस P&L डेबिट। सेल प्रमोशन खर्चा है P&L डेबिट। मिशन इनकम P&L क्रेडिट। रिपेयर एंड मेंटेनेंस P&L डेबिट। टेलीफोन एक्सपेंसेस P&L डेबिट। गेन ऑन सेल P&L क्रेडिट। इनकम फ्रॉम इंस्टॉलमेंट P&L क्रेडिट। ये जो इनकम है ना, आपको बताऊं मैं, ये हमारे पास होती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। कोई बात नहीं, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारी लेनी है आपको, नेट प्रॉफिट निकालना है तो। और ये दोनों जो चीज़ें हमारे पास थी ना, ये हमारे पास कहलाती है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाते हैं, मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड हमारे नहीं है। करेंगे ये, देखिए इन्होंने सारी चीज़ों को यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखा, जितनी भी इनकम थी वो क्रेडिट कर दी, जितने भी खर्चे थे डेबिट कर दिए। अल्टीमेटली मेरा नेट प्रॉफिट आ गया, जो मैं P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दूँगा। ये आपको मैं काम ऑलरेडी करा चुका हूँ। एक क्वेश्चन और भी है, यानी कि क्वेश्चन डायरेक्ट है जो हम लोगों ने यहाँ सीखे हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा फॉलोइंग द ट्रायल बैलेंस ऑफ वेंकट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है, बना देंगे। बाय आइटम का बाइफिकेशन आपको पता होना चाहिए। कैपिटल, लायबिलिटी साइड, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, एसेट में आएगा, ये एसेट्स में आएगा, ये एसेट्स में, ये एसेट्स में। परचेज P&L डेबिट। वेजेस P&L डेबिट। पावर फ्यूल P&L डेबिट। फैक्ट्री लाइन P&L डेबिट। मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, P&L डेबिट। देखिए गलती हो गई ना जल्दबाजी में, ये ट्रेडिंग में डेबिट आएगा, ये भी ट्रेडिंग में डेबिट आएगा, ये भी ट्रेडिंग में, यही गलती होती है। कहते हैं तैराक ही डूबता है। ये P&L में डेबिट, P&L में डेबिट, P&L क्रेडिट, P&L डेबिट, P&L डेबिट। सेल्स ट्रेडिंग में क्रेडिट। एसेट लायबिलिटी। अब बता GST का बता रहा हूँ, आप GST में सिंपल इन तीनों को क्या दिखा दो, आप एसेट्स में दिखा दो, इन तीनों को लायबिलिटी में दिखा दो। मैं इनका सेट ऑफ यहाँ पे नहीं सिखा रहा हूँ आपको, अभी आप सीधा दिखाएंगे ये एसेट्स में और लायबिलिटीज़ में। और क्योंकि ये भी सेट ऑफ आपके सिलेबस में नहीं है तो इतना डिटेल में नहीं जाना हमें। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया है। अब यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में आइटम सारे डाल दिए, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये ग्रॉस प्रॉफिट था, इससे हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने काम किया है। अब इसी में एक हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का कंसेप्ट भी हम लोग यहाँ एक सीखेंगे, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ बेटा। यहाँ वाला कंसेप्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने नेट प्रॉफिट निकालना सीखा था बेटा, मैं आपको बताऊँ, ये क्लास 12 में भी काफ़ी फॉर्मूले काम आते हैं। नेट प्रॉफिट हमने कैसे निकाला मैं आपको बताता हूँ बेटा। यहाँ पे
नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था वहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे बेटा, और प्लस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो हमारे पास कहाँ पहुँच जाएंगे बेटा हम नेट प्रॉफिट में पहुँच जाएंगे। सर ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने क्या क्या माइनस किया? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दी। सर आपकी ऑपरेटिंग इनकम कहाँ चलेगी? वो ऑपरेटिंग इनकम हमारी ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में आ चुकी होती है बेटा, तो मानते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी हैं। होते क्या एग्जाम्पल वो भी बताएंगे। तो इससे हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आता है। लेकिन होता क्या है, नेट प्रॉफिट जो होता है ग्रॉस प्रॉफिट से निकालते हैं, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच की एक कड़ी होती है, उसका नाम होता है बेटा क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वो कैसे निकालते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट? अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लेना, अगर खाली हम क्या माइनस करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अगर हम इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दें और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो अगर हमें कई बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने को आ जाता है तो हम निकाल सकते हैं, कई बार हमसे ग्रॉस प्रॉफिट भी पूछ सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख के, तो उसको हम प्लस कर देंगे। तो वो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। बात एक आती है यहाँ पे, सर ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं क्या? सारे एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग है, मालूम है। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ज़्यादातर ऑपरेटिंग मानते हैं। इसमें 3-4 एक्सपेंसेस हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो एग्ज़ाम के अंदर आपके पूछे जा सकते हैं। वो क्या हो सकती है? इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, ये आप लिख लीजिए बेटा ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, बिजनेस रिलेटेड नहीं आते। जो भी हम क्या कर देते हैं, चैरिटी देते हैं या हम डोनेशन किसको देते हैं, खर्चे बिजनेस रिलेटेड नहीं है, हम करते ज़रूर हैं ये। और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, जो भी हमारे एसेट्स को बेचने से क्या होता है? लॉस होता है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, चाहे कैसे भी होता हो, बाय फायर होता हो, बाय फायर है या थेफ्ट है या कोई डैमेज है। तो ये ध्यान रखना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। सर ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती हैं वो भी एक बार बता दीजिए ताकि हमारे दिमाग में रहेगा। ये हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, यानी कि जो बिजनेस के अलावा आपकी इनकम होती है। इसके अंदर आती है इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड प्लस लिख दिया मैंने डिविडेंड। अगर आपको मिल जाता है डिविडेंड बेटा, शेयर्स में अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट से इनकम होती है वो एक्स्ट्रा जो इनकम होती है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम आती है। यानी कि एक टीचर का मेन काम पढ़ाने का है, लेकिन प्रॉपर्टी से उसने पैसा कमा लिया तो वो हमारे पास इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड हो जाता है, या रेंट रिसीव्ड भी आ सकता है यहाँ पे। इसके अलावा गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स प्लस, जैसे एसेट्स बेचने पे लॉस हुआ है, ऐसे गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स भी हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आ जाता है। बस ये चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। ऑपरेटिंग इनकम मैंने बताया था वो नॉर्मली हमारी इंक्लूड हो ही जाती हैं। सारी ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब ज़रूरत नहीं है, बाकी सारे एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। क्या क्या है सर बेटे? आपके जो बिज़नेस के खर्चे होते हैं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी आपकी सैलरी है, इंश्योरेंस है, रिपेयर है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्लस लिख देते हैं यहाँ पे हम क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी मैंने मेन हेड लिख दिए हैं, तो वो सारे खर्चे हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं, वो माने जाते हैं हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग इनकम ऑलरेडी आ जाती है, जैसे कमीशन रिसीव्ड होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, वो बिजनेस रिलेटेड होता है, वो हमारे उसके अंदर कवर हो जाता है। तो बेटा प्लीज़ मैं चाहूँगा एक बार आप इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी आप ट्राई करेंगे। मैं थोड़ा सा कंसेप्ट भी आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो देखिए बेटा इन्होंने यहाँ बताया भी है यहाँ पे, यानी कि नेट प्रॉफिट जो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से खाली हम क्या माइनस करते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन द एंटरप्राइजेज दैट आर एसोसिएटेड विद इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल रिटेल स्टोर मेन और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होता है मेन। तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चे आएंगे हमारे पास, जो हमारे पास आएंगे, जो डिपार्टमेंट पे खर्चे होंगे, सैलरी पे कर दिया स्टाफ के ऊपर, जैसे उन्होंने मान लिया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड सैलरी, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, कैश डिस्काउंट अलाउड, डेप्रिशिएशन, अमोटाइजेशन, रेंट, रिपेयर, बैड डेट्स, ये सारे क्या हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं बेटा, ध्यान रखने वाली बात है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हैं? विच आर डू नॉट रिलेट टू द मेन एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइजेज। तो इंटरेस्ट ऑन लोन है, चैरिटी है, डोनेशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, लॉस बाय फायर, थेफ्ट और डैमेज मैंने बताया भी था। ये दोनों ही खर्चे हमारे डेबिट होते हैं P&L अकाउंट में। ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? द इनकम अर्न बाय द एंटरप्राइज डेट आर एसोसिएटेड विद इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
फॉर एग्जांपल एक रिटेल स्टोर का मेन और ऑपरेटिंग एक्टिव बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स होता है। इसके अलावा क्या होता है, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी शॉप्स के अंदर में वो अपने, जैसे आप किसी ग्रॉसरी शॉप पे जाइए, उनका जो जो विंडो होती है, विंडो के ऊपर उन्होंने सनसिल्क की ऐड लगा दी या फिर मैगी की ऐड लगा दी, तो वो कंपनियाँ उनको पैसा देती है, तो उससे जो पैसा मिलता है वो हमारा ऑपरेटिंग इनकम में आता है। रेंटिंग ऑफ शो विंडो शो करने का है, ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम है। इसके अलावा कैश डिस्काउंट रिसीड हो गया, कमीशन रिसीड हो गया बिजनेस रिलेटेड, ये ऑपरेटिंग इनकम आती है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती हैं, ऐसी इनकम जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड और इन्वेस्टमेंट है, या डिविडेंड रिसीव्ड है, या गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है। ये मैंने आपको फॉर्मूले बताए ही हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला ये भी हो सकता है। नेट सेल में तो COGS माइनस कर लो सर, बात तो वही है, ग्रॉस प्रॉफिट ही तो आएगा, बिल्कुल ठीक कहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट में, सर ये कैसा फॉर्मूला आ गया, ऑपरेटिंग ये नेट प्रॉफिट से निकालने का फॉर्मूला है। मैंने ग्रॉस प्रॉफिट से फॉर्मूला बताया था निकालने का, नेट प्रॉफिट में उल्टा हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस हो जाएंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस हो जाएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला कि ये भी होता है, नेट सेल में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दो। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, अरे भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो इससे रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो आपको क्लियर होनी चाहिए। चलते हैं ज़रा, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालें अगर नेट प्रॉफिट दे रखा हो, तो यहाँ रिवर्स प्रोसेस क्या करनी पड़ती है, फॉलो करनी पड़ती है। मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ। देखिए, आपने ये फॉर्मूला करा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालने का, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ये लिखा हुआ है। अगर आपको ये कह दें नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है, आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया उसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करते हैं। ये भी तो होता है ना, क्योंकि इसका मतलब हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही तो होता है। अब आपसे कोई ये पूछे कि भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल दो, तो इसको वहाँ भेज दिया, इसको वहाँ भेज दिया, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ गया। यानी क्या फॉर्मूला बनाया मैंने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला ये बना दिया। नेट प्रॉफिट में क्या करा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर दिए और नॉन ऑपरेटिंग का माइनस कर दिया। मैथमेटिकल है, बस इक्वेशन को दाएँ बाएँ घुमा दिया हम लोगों ने। इलिस्ट्रेशन में 20 है, थोड़ी वीडियो जरा सी बड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर पाएँ। इन्होंने कहा कंप्यूट करिए ग्रॉस नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। चलिए भगवान की तरह से ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, कैरीज आउटवर्ड है, ये भी आपका एक्सपेंस है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। मैं इसके आगे ऑपरेटिंग लिख देता हूँ। भाई सारे ऑपरेटिंग खर्चे हैं बेटा, मैं जिनके आगे लिखूँगा नॉन ऑपरेटिंग के लिखूँगा। ये भी ऑपरेटिंग खर्चा है, ये भी ऑपरेटिंग है, ये भी ऑपरेटिंग 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 के खर्चे हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये NOI हो गया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। ये NOI नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई है, इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट पे, ये ऑपरेटिंग का खर्चा है। ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्योंकि लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है। ये नॉर्मल खर्चा है। डोनेशन है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। रेंट रिसीव्ड है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। लॉस बाय फायर है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। गेन ऑन सेल, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इसका मतलब ये देखिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम वाले हो गया 1 2 3 मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम आ गई है, और 1 2 3 4 मेरे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। तो मैं कैलकुलेट कर लूँगा इजीली। देखो इन्होंने इस तरह से कैलकुलेट करके बताया है। ग्रॉस प्रॉफिट ले रखा था, इधर सारे खर्चे हम लोगों ने माइनस कर दिए हैं। ये सारे के सारे खर्चे माइनस कर देना, इकट्ठे लिख देना। ये सारे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे, इन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। आपको ज़रूरत नहीं है, ये आ जाएगा। फिर इसमें देखिए ये हमारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी 3, और ये 4 हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, 1 2 3 4। आपके फॉर्मूला आपके पास है, आप इजीली कर पाएंगे। अब हम बैलेंस शीट के ऊपर आते हैं। बैलेंस शीट का आपको बताया था, मार्शलिंग भी बता दिया गया था आपको, ठीक है, और इनको हम लोग ग्रुपिंग का भी बता दिया था आपको। तो इतना हमें वो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 1 2 एग्जांपल हैं, वो ज़रूर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ड्रॉ द बैलेंस शीट ऑफ आर कुमार इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस है, जो परमानेंट एसेट है उनको पहले लिखना है। कैश इन हैंड है, ये मालूम है एसेट है। ये लाइबिलिटी है, बिल पेबल लाइबिलिटी है। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है आपकी, ये आपकी क्या है, एसेट है। मशीनरी आपकी एसेट है। डेप्रीशिएशन 8500 का डिडक्शन माइनस करने के बाद लिखेंगे। फर्नीचर है, फिर इसका डिडक्शन माइनस करने के बाद लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमारी एसेट है। प्रोप्राइटरी की कैपिटल है। ड्राइंग है, ड्राइंग आपको मालूम माइनस हो जाएगी। प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। ये देखिए इन्होंने पहले कैपिटल वाला काम करा है। ये आपने करंट लायबिलिटीज़ लिख दी हैं, करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। ये करंट एसेट्स होती हैं हमारे पास, ये फिक्स एसेट होती हैं। स्टार्टिंग में भी आपको बताया था इन चीज़ों के बारे में। तो इस तरीके से हम लोग इनको लिख सकते हैं बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स है। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने अब क्या कर लिए हैं बेटा, कवर कर लिए हैं। अब मैं पीछे के कुछ अनसोल्व क्वेश्चंस हैं बेटा, वहाँ की तरफ आगे बढ़ूँगा, वो हम देख लेते हैं। पिछली बार हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे भी थे बेटा, ये वाले क्वेश्चंस देखे थे। तो
अब मैं आगे बढ़ूँगा बेटा। ये आपको कुछ एक्सपेंसेस दे रखे हैं, वो आप देख लीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, इनके ऊपर बेस्ड ही हम लोग देखिए, ताकि जब आपको हम डिस्कशन पे आएंगे तो इन सारे सवालों से आपको रूबरू कराया जाएगा कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करें। इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे बेटा, बिल्कुल डिस्कशन करेंगे। आंसर भी साथ साथ में दे रखे हैं इन्होंने। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आज हमने डिस्कस किए हैं। ये यहाँ से आपके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह पे किए थे, इनको ज़रूर आप करके देखना बेटा एक बार। क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन भी काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। इसके बाद में अभी आप आगे वीडियो को कंटिन्यू रखें, क्योंकि इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे बेटा। वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है डिस्कशन करना। ये 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं जो आपसे डिस्कस किए जाएंगे धीरे धीरे करके। ये जो आज हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस करे हैं, ये उनके ऊपर हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट सेल कैसे निकालें। तो आप मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। 14 है, 16 है, 17 है, 18 है। ये छोटे छोटे सवाल हैं जो आपको करने हैं, और जो भी आपके डाउट्स हों वो आप ज़रूर हमसे पूछिए बेटा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 20 सेकेंड तक ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अब मेन क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं बेटा, हमारे बड़े क्वेश्चन। ट्रेडिंग अकाउंट वाले क्वेश्चन आप मेरे हिसाब से सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों ही क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज हमने किया इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, ज़रूर आप करिए। 7th क्वेश्चन है, बिल्कुल हमने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बस फिगर्स का चेंज आया। 8th क्वेश्चन है। ये ट्रेडिंग अकाउंट तक के सवाल थे। फिर ये हमारे P&L अकाउंट वाले सवाल शुरू हो जाएंगे। फिर ये P&L अकाउंट वाले क्वेश्चन आप करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 तो आपके लिए। 11 ज़रूर करें आप, 12th करें। फिर 13 क्वेश्चन है आपके, खाली एक्सक्लूसिव क्या पूछी गई है आपसे, बैलेंस शीट पूछी गई है। 14 देखें। 15 पूछा गया है आपसे यहाँ पे छोटी छोटी। पता है आपको, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला याद रख लीजिए। ये होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी करके फॉर्मूला होता है बेटा इसका। इलिस्ट्रेशन नंबर 24 भी आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये भी आप कर सकते हैं। अभी आप 11th स्टैंडर्ड में हैं तो मैं इनका सेट ऑफ वगैरह नहीं कराऊंगा। ये आप कहाँ दिखा देंगे, सारे के सारे एसेट्स में, और आउटपुट को आप सीधा क्या दिखा दीजिए बेटा, लाइबिलिटीज़ में दिखा दीजिए, क्योंकि इनका सेट ऑफ अभी हमें नहीं करना है 11th स्टैंडर्ड में। ऐसे ही आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 25 आएगा। इसमें भी आपको देखिए इनपुट दिखा रखे हैं, बस आप इनको एसेट्स में दिखा दीजिए, इनको लाइबिलिटी दिखा दीजिए। क्योंकि वैसे हमने एक वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर, लेकिन इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। बाकी इसमें साथ साथ में इसका सोल्यूशन भी इन्होंने दिया है। इन्होंने इसको एडजस्ट भी करके दिखाया है, इन्होंने यहाँ पे देखेंगे तो उन्होंने इसको एडजस्ट भी यहाँ पे करके दिखाया है। बाकी ऐसा कुछ खास करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसे पिछले क्वेश्चन को भी एक बार दिखाऊंगा मैं। पिछला क्वेश्चन भी 24 एक बार देख लीजिए। ये सवाल आपको दिया हुआ है, इनपुट और उसका वाला, ये इन्होंने इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे। बैलेंस शीट और इसका इन्होंने सेटअप भी दिया है। बाकी ऐसा कुछ खास करने की ज़रूरत हमें नहीं है बेटा। एक बार फिर कहना चाहूँगा, ये पेज नंबर जो 18.61 है, इसके क्वेश्चन नंबर जो 14 वगैरह मैंने मार्क करवाए हैं, ये आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या करें बेटा, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर ये आपको अगले पेज पे दे रखे थे, अगले क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हैं, ये पेज नंबर 18.16 पे इनको जरूर करिए। अगली वीडियो के अंदर हम लेके आएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट। थैंक यू सो मच बेटा।